ग्रो में आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। चाहे फिर आप वो स्टॉक्स के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो, किसी इंडेक्स के फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो, चाहे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, तो उसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, उसके क्या कुछ रूल्स होते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है एज अ बिगिनर, सब मैं आपको बताऊंगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्यूचर क्या होता है। तो फ्यूचर एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक बायर और सेलर के बीच में बनाया जाता है। तो जो फ्यूचर है वो एक ऑप्शन के तरह ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर फ्यूचर का जो प्राइस होता है वो टोटली डिफरेंट काम करता है जैसे ऑप्शन का करता है। अब ऑप्शन के जो प्राइस होते हैं वो ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर डिराइव होता है, वैसे फ्यूचर का नहीं है। तो काफ़ी लोगों को ये भी डाउट होता है कि फ्यूचर में थीटा डीके होता है क्या, फ्यूचर का प्राइस डीके होता है क्या। तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, फ्यूचर्स का प्राइस डीके नहीं होता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो और आपके पास अगर ज़्यादा मार्जिन हो तो आपको फ्यूचर्स में ही ट्रेड करना ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि अगर आपका डायरेक्शन सही है तो फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तो आप पैसा बना लोगे। तो कैसे अभी इसमें ट्रेड करना है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपको नीचे की तरफ एफ वाला सेक्शन मिल जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, इसमें आपको आ जाना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन की आपको सेगमेंट एक्टिवेट करनी पड़ेगी पहले, अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना होता है तो वो एक बार एक्टिवेट कर लेना। इधर आने के बाद आपको सेंसेक्स, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी या जो भी कोई स्टॉक होगा, हर एक स्टॉक का फ्यूचर ट्रेडेबल नहीं है, पर काफ़ी सारे स्टॉक्स है जिसमें आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी जैसे अगर आपको निफ्टी 50 की फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो और एफ वाले सेक्शन में आओगे तो नीचे आपको टॉप निफ्टी फ्यूचर्स में निफ्टी फ्यूचर देखने के लिए मिल जाता है। एक अप्रैल का देखने के लिए मिलेगा, एक मई का देखने के लिए मिलेगा और जून का भी आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो। तो जो महीना अभी स्टार्ट हुआ है उसका, जिस महीने में आप हो वो वाला फ्यूचर आप ट्रेड कर सकते हो, उसके नेक्स्ट मंथ का यानी कि मई मंथ का, और उसके और एक नेक्स्ट मंथ का यानी कि जून मंथ का, ऐसे 3 महीनों के फ्यूचर्स आप हमेशा ट्रेड कर सकते हो। चाहे फिर वो इंडेक्स हो या स्टॉक हो, आप उनमें ट्रेड ले सकते हो। अभी आपको अगर निफ्टी का ये अप्रैल वाला फ्यूचर ट्रेड करना है, वो भी एक्सपायर होता है, आप इधर कब वो एक्सपायर होगा वो डेट देख सकते हो। 28 अप्रैल को ये एक्सपायर होगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप चाहो तो इधर उसका चार्ट देख सकते हो, इधर से आप उसका लाइन चार्ट देख सकते हो। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डिटेल में आपको चार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आपको कुछ भी एनालाइज करना है तो आप एनालाइज कर सकते हो। अगर हम और थोड़ा पीछे जाएँ, परफॉर्मेंस में काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो चीज़ है वॉल्यूम, ये आपको बहुत ही ज़्यादा मॉनिटर करना है, क्योंकि जिस भी चीज़ में आप ट्रेड ले रहे हो उसमें ठीक ठाक वॉल्यूम होना चाहिए और लिक्विडिटी होनी चाहिए, तभी आप उसमें ट्रेड लो। अगर वो इनलिक्विड है तो फिर उसमें आपको ट्रेड लेना अवॉइड करना चाहिए। नीचे अगर आप जाओगे तो मार्केट डेप्थ में आपको देखने के लिए मिलेगा, बिड्स में बिड टोटल कितने हैं और आस्क टोटल कितने हैं। तो अभी आप फ्यूचर्स की सेलिंग भी कर सकते हो और फ्यूचर्स की बाइंग भी कर सकते हो। मतलब आप चाहो तो फ्यूचर्स को शॉर्ट सेल भी कर सकते हो, और जिसमें अगर इसका प्राइस नीचे गिरता है, और इसका प्राइस डायरेक्टली लिंक्ड होता है हमारे निफ्टी से, तो अगर इसका प्राइस नीचे गिरता है तो आपको प्रॉफिट होगा अगर आप इसमें फ्यूचर्स की सेलिंग करते हो। तो अगर आप फ्यूचर्स की बाइंग करते हो और इसका प्राइस बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो जो भी आपकी डायरेक्शन है उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे इसे खरीदना है तो मैं बाई के ऊपर क्लिक करूंगा। इधर भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब क्या है? डिलीवरी का मतलब ये है कि अगर आपको एक दिन से ज़्यादा अगर इस ट्रेड को होल्ड करना है, चाहे फिर वो आप एक दिन भी कर सकते हो या जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं आ जाती तब तक भी होल्ड कर सकते हो, या तो आप ये डिलीवरी वाला ऑप्शन चूज करके अभी खरीद के शायद 1 घंटे में, 15 मिनट में, 5 मिनट में या मार्केट बंद होने से पहले कभी भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप इंट्राडे वाला ऑप्शन चूज करते हो तो आपको सेम डे जिस दिन आपने ट्रेड लिया है उस दिन मार्केट बंद होने से पहले पहले यानी कि 3:25 के पहले पहले ही मोस्टली आपको ये जो ट्रेड है उसको क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता है और उस केस में आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ती है। तो मैं तो हमेशा प्रीफर करता हूँ कि डिलीवरी ही चूज करूँ, क्योंकि इंट्राडे में आपको इधर कोई भी मार्जिन या लीवरेज नहीं मिलता है, आपको पूरा ही मार्जिन देना पड़ता है। एक लॉट में 65 क्वांटिटी आती है, लॉट कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हो, करना चाहो तो। प्राइस आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, चाहो तो लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो। उसके बाद आपको अगर स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है तो वो भी आप इस पे लगा सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रिगर और टारगेट ट्रिगर। बस ध्यान ये रखना है जो भी स्टॉप लॉस टारगेट आप लगा रहे हो उसकी वैलिडिटी सिर्फ एक ही दिन की रहेगी, और आपको कितना मार्जिन लगेगा इस फ्यूचर को बाय करने में वो राइट साइड में लिखा हुआ है। इतना मार्जिन लगेगा एक लॉट खरीदने में, और चार्जेस कितने लगेंगे वो भी इधर दिखाया हुआ है। ये चार्जेस जब आप बाय कर रहे हो तब के हैं, जब आप इस ट्रेड को एग्जिट करोगे तब अलग से चार्जेस लगते हैं। तो आपको वो भी जो चीज़ें हैं वो अकाउंट करके ही ट्रेड लेना है और उसी हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है वो डिसाइड करना है। अब ये तो हमने देख लिया कि कैसे आप जो मंथ अभी चल रहा है उसी में ट्रेड कैसे ले सकते हो। अभी जैसे मान लेते हैं कि मुझे बैंक निफ्टी का फ्यूचर लेना है और 1 महीना बाद का फ्यूचर लेना है, तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी आप इधर से भी उस पर क्लिक करके जा सकते हो।
अगर आपको किसी चीज़ को डायरेक्टली ढूंढना है ना, तो आप ये सर्च बार में आ सकते हो और इधर आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है FNO और सर्च कर लेना है बैंक निफ्टी और उसके सामने FUT लिख दीजिए। जैसे ही FUT लिख देते हो, अप्रैल, मई और जून, मैंने बोला था आपको 3 महीने के फ्यूचर ट्रेडेबल होते हैं, मुझे अगर मई के इसमें करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। बाय सेल जो भी आप करना चाहते हो आपके हिसाब से, मैं एग्जांपल बाय का ले लेता हूँ, बाय के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से आप डिलीवरी इंट्राडे सेलेक्ट करके सेम जो प्रोसीजर है वो आप सेम इधर से करके बाय पर जैसे क्लिक कर दोगे, आपकी पोजीशन जो है वो शुरू हो जाएगी और आपके पोजीशंस वाले सेक्शन में आप ये मॉनिटर कर सकते हो। अब जैसा कि ये अगले महीने का फ्यूचर है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 26 मई को ये एक्सपायर होगा। तो आज है 1 अप्रैल, तो मैं चाहूँ तो इसको पूरा 26 मई तक होल्ड कर सकता हूँ अपने हिसाब से, या अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको कल के कल भी बेच सकता हूँ। आप जब तक इसको बेचोगे नहीं, जितना भी प्रॉफिट या लॉस आपको हो रहा है वो सारा पेपर लॉस होता है। जब आप इसको बेचते हो तब वो रियलाइज लॉस होता है, और उतना पैसा अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा आने वाला होगा तो ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट हुआ है तो, और लॉस हुआ है तो उतना पैसा कट कर ही आपके अकाउंट में आता है। तो आप इसी तरीके से चाहो तो दोस्तों ग्रो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो। सेम हम एक स्टॉक का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रिलायंस है। तो रिलायंस के अगर फ्यूचर में ट्रेड करना है तो स्टॉक का नाम डालिए, उसके सामने FUT टाइप करिए, तो रिलायंस का भी फ्यूचर आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। वैसे जनरली जो आप स्टॉक्स के फ्यूचर देखोगे तो वो भी काफ़ी महंगे ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स के फ्यूचर में ट्रेड करूंगा तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू जो इंडेक्स है, नहीं। आप ऐसा समझ के चलिए कि फ्यूचर्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो 1 से 2-3 लाख रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए, ताकि आप सफिशिएंटली और अच्छे से एक लॉट में कम से कम मिनिममली ट्रेड ले सको। इसमें आप देखोगे तो एक लॉट में 500 क्वांटिटी आती है। फ्यूचर एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ही हाईली लिवरेज्ड होता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो मार्जिन भी आपका बहुत ज़्यादा लगता है। फ्लक्चुएशंस कंपेयर टू ऑप्शंस इसमें इतने ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं, पर ये भी लिंक्ड होता है। तो अगर किसी स्टॉक में या इंडेक्स में उतने ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट्स आएंगे तो आपके फ्यूचर्स में भी उतने वॉलेटाइल मूवमेंट्स आ सकते हैं। हाँ, पर इसमें थीटा डी के नहीं होता है। हाँ, इसमें एक अच्छी बात है कि मार्केट अगर साइडवेज चला जाता है और एक्सपायरी के लिए काफ़ी समय है तो आपको थीटा डी के वजह से कोई भी इधर नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें थीटा डी के काम नहीं करता है। होप आपको सारा कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ग्रो में फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।